इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजद के अध्यक्ष हैं परसा के रवि प्रकाश जी, और जानते हैं आज जिस तरह से जहरीली शराब कांड जो है आए दिन हो रहा है बिहार और अलग अलग स्टेटों में भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से लोग जो है आए दिन जहरीली शराब से मर रहे हैं। इनका क्या ओपिनियन रह रहा है, आज हम उनसे मिलते हैं। रवि जी, बिहार में देख रहे हैं कि लोग चारों तरफ से जो है जहरीली शराब पी करके मर रहे हैं, आखिर क्या वजह है और इस पर कैसे रोक लगेगी? देखिए, बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है और किसी को, कोई भी सरकार हो या कोई भी आम आदमी हो, सारे लोगों को ये हिदायत दिया गया है कि शराब नहीं पीना है। अभी जो शराब बन रहा है वो मिथाइल अल्कोहल से बन रहा है और मिथाइल अल्कोहल जानलेवा होता है। क्योंकि पूर्ण रूप से स्प्रीड वगैरह का आवागमन बंद हो गया, बिहार में बन नहीं रहा है, तो मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल करके शराब बनाया जा रहा है। इस पर अवेयरनेस भी, सोशल अवेयरनेस भी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। फिर भी लोग, जो मजदूर क्लास के लोग हैं, आप एक और चीज़ अर्जुन जी देखिएगा कि लोग वही मरते हैं जो मजदूर क्लास के होते हैं। अभी जो मशरक में जो लोग मरे हैं उसमें 70% लोग जो है मजदूर वर्ग के लोग हैं। उनको सस्ता दारू मिलता है मिथाइल अल्कोहल का बना हुआ और पी लेते हैं, उन पर गलत प्रभाव पड़ता है जिसकी वजह से ये मृत्यु हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिहार में शराबबंदी होने से ही सिर्फ यहाँ लोग मर रहे हैं। शराबबंदी जिस जिस राज्य में है, आप गुजरात में ही ले लीजिए, वहाँ तो हज़ारों की संख्या में नकली शराब पीने से लोग मरे हैं, लेकिन वहाँ मीडिया में नहीं आता है। बिहार में शराबबंदी है, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो गलत ढंग से जो शराब माफिया हैं उन पर तो सरकार अंकुश लगाई है, लेकिन हम आम जन में भी ही एक जागरूकता होना चाहिए कि जब सरकार बंद कर दी है दारू, शराब पीना मना कर रही है, फिर शराब क्यों पी रहे हैं। ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी, हमारे जनप्रतिनिधि जितने लोग हैं उन लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। आम जन जब तक नहीं जगेंगे तब तक शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू संभव नहीं है। हमें जागरूक करने की ज़रूरत है। इसमें जो दोषी है वो सबसे ज़्यादा कौन लगता है जो ज़्यादा दोषी है? देखिए, इसमें दोषी हम मानते हैं प्रशासन को भी और जो शराब माफिया है उनको भी। प्रशासन अगर टाइट व्यवस्था करती तो नकली शराब का आवागमन नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही है। सरकार को जो शपथ दिलाई है प्रशासन को कि आप पूरे बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू है और उसको आपको धरातल पर उतारने का काम करना है, इसमें प्रशासन कहीं ना कहीं शराब माफियाओं से मिल करके ये गलत नीतियों का जो है कि बढ़ावा चढ़ावा दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। और मरने का जो रेशियो है वो अभी भी बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, मजदूर क्लास के लोग हैं। अच्छा, एक और सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि जिस तरह से मशरक की जहाँ तक आपने बात की, मशरक में हालांकि इंटरनेशनल चैनल पर भी जो है ये बातें आ रही हैं, लगातार न्यूज़ में आ रही है कि मशरक थाना से जो है वहाँ भारी संख्या में जो है स्पिरिट जो है जब्त की गई थी, और वहाँ से जो है बहुत सारी स्पिरिट की बोतलें जो है खाली हैं और वहाँ से स्पिरिट न पता हो गया है। तो मैंने न्यूज़ में भी बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है थाने से जो है स्पिरिट सप्लाई करती है। क्या इस पर क्या कहें? देखिए, ये बात तो साक्ष्य के आधार पे हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यह कहीं ना कहीं वहाँ प्रशासन की मिलीभगत है कि जो भारी मात्रा में स्पीड के जो ट्रक का जब्त किया गया था उसको प्रशासन की लापरवाही से, जिसको लोग चोरी बता रहा है, कहीं ना कहीं उसको रात के अंधेरे में शराब माफियाओं से मिल करके डील किया गया है। और वो एक बात अर्जुन जी, ये टेक्निकल है, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ कि जब स्पीड काफ़ी लंबा समय तक आप खुले धूप में जब छोड़ दीजिएगा ना, तो वो मिथाइल अल्कोहल में ऐसे ही कन्वर्ट हो जाता है। और 3 साल से वहाँ स्पीड को जब्त किया गया था और रातों रात चुनाव आने से पहले स्पीड गायब हो जाता है। तो प्रशासन क्या कर रही थी? जब थाने से चोरी हो जाएगा तो थानेदार क्या कर रहा है? और इतनी भारी मात्रा में स्पीड अगर वहाँ से चोरी हो रहा है तो आप कैसे मानते हैं कि वहाँ के थानेदार को मिलीभगत नहीं होगा? हालांकि एनडीटीवी इंडिया जो है वो खुलासा किया है और उसके रिपोर्टर जो है थाने पर पहुंच करके इस चीज़ को जो है खुलासा किए हैं कि इस तरह की जो है वारदात वहां हुई है। बिल्कुल ये सही है, और उसमें थाना प्रभारी पर जो कार्रवाई हो, हम तो कहेंगे कि आदरणीय नीतीश कुमार जी हो, आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, वैसे थाना प्रभारी को निलंबन ही नहीं, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। हालांकि वहाँ के 2 ऐसे अधिकारी हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया है तत्काल जो है, और क्या सस्पेंड कर देने से यह समस्याओं का समाधान हो जाएगा? सस्पेंड करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। पूरे प्रशासनिक तंत्र जो है, पूरे महकमे को एक साथ दंडित करना चाहिए कि उसमें जो भी लोग लिप्त हैं उनको निष्कासन करने से नहीं होगा, बर्खास्त करना होगा। नौकरी आजीवन उनको नहीं होना चाहिए।
और ये हत्यारा जो है कोई शराब माफिया नहीं है। जो थाने से स्पीड को चोरी के मामला जो दिया जा रहा है, वो शराब जो सप्लाई किया है, जहाँ से फ्रूटी के रूप में जो लोग सप्लाई किए हैं, बना करके सप्लाई किए हैं, वो पूरे हत्या का आरोप किसी पर है तो वो थाने प्रभारी पर है। और वहाँ के जो लोग उसमें लिप्त हैं, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे प्रशासन हो, ये सारे लोगों पर 302 का मुकदमा होना चाहिए। तो देख सकते हैं जिस तरह से चोर को पकड़ने वाली पुलिस के थाने से ही अगर स्पिरिट की चोरी हो जाती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे सवाल उठना लाजमी है। हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे कितना तक सही है। लोग जो है जहरीली शराब पी के मर रहे हैं, आखिर दोषी कौन? वो तो मजदूर आदमी दोषी है, थाना प्रभारी सब है दोषी, और कथी दोषी है। और हमारे साथ एक चाचा हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है चाचा, जिस तरह से मजदूर क्लास के लोग जो हैं मर रहे हैं जहरीली शराब पी करके, उसमें ज़्यादातर दोषी आप किसको मानते हैं? पीने वाला ज़्यादा दोषी है। सही बात। पीने वाला कहीं ना कहीं ज़्यादा दोषी है। और क्या करना चाहिए, किन किन लोगों पर जो है काफ़ी ज़्यादा लगाम कसने की ज़रूरत है? जो बिक्री कर रहा है, जो चुआ रहा है दारू, उस पर ज़्यादा लगाम कसना चाहिए प्रशासन को। और दूसरा क्या होगा? तो क्या लगता है प्रशासन इसमें कितना जो है सफल है और कितना जो है फेल्योर है? अरे भाई, पैसा लेकर लोग चुआता है और वो कर रहा है, फेलियो है प्रशासन। और का प्रशासन का दोष है। यानी कहीं ना कहीं देख सकते हैं चाचा की बातों से लग रहा है कि पूरी तरह से जो है प्रशासन कहीं ना कहीं फेल्योर है। रवि जी, अर्जुन जी, एक बात जान लीजिए, चाचा का कहना बिल्कुल जायज़ है कि पीने वाला दोषी है। जब सरकार पूर्ण रूप से बंदी कर चुकी है तो क्या ज़रूरत है सस्ते शराब पीने का? क्या ज़रूरत है किसी के चुनाव प्रचार में जाने के बाद दारू लेकर के पीने का? आप अगर मजदूरा हैं और मजदूरी करने जा रहे हैं तो आप उसका मजदूरा, आपका जो दिहाड़ी है वो लीजिए। दिहाड़ी के बदले दारू लेने की क्या ज़रूरत है? इसमें कहीं ना कहीं पीने वाला भी दोषी है। पिलाने वाला तो दोषी है ही, लेकिन उसके साथ साथ पीने वाला भी दोषी है। जो शराब के लिए किसी के रैली में जाता हो, किसी के खेत में काम करता हो, ये सबसे बड़ा दोषी है। बिल्कुल। तो देख सकते हैं यहाँ जो अध्यक्ष साहब का कहना है कि पीने वाले के साथ साथ पिलाने वाले तो दोषी हैं ही, लेकिन अधिक दोषी जो है वो कहीं ना कहीं पीने वाला है, जो कि इस चीज़ जहरीली शराब को पीता है और अपनी जान से हाथ धोता है। हालांकि जिस तरह से चारों तरफ से जो खबरें आ रही हैं, जहरीली शराब पी करके मौतें की जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और टीवी पर, न्यूज़ पर जो है लगातार जो है प्रसारण किया जा रहा है, फिर भी लोग जो है उससे सबक नहीं ले रहे हैं, डर नहीं रहे हैं और अपनी ज़िंदगी से लगातार हाथ धोते रहे हैं। ऐसे ही खबरों को लगातार देखने के लिए बिहार क्रांति न्यूज़ चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए मैं अर्जुन कुमार, जय हिंद।